हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम AIPMT 2015 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशन मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू। देखो, हमें वेलोसिटी गिवन है वी एक्स इक्वल्स टू बीटा एक्स की पावर -2n, ओके, where beta and n are constant. X is the position of the particle. The acceleration of the particle as a function of x is given by। तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है। अब देखो, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जैसे ही निकालना होता है तो अपने दिमाग में सीधा आता है dv/dt। पर ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्या रीज़न है उसके पीछे है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। मतलब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन गिवन है, ठीक है, ये एक्सेलरेशन जो है वो पोजीशन डिपेंडेंट है, ना कि टाइम डिपेंडेंट। ठीक है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? पोजीशन पे। तो पोजीशन पे जब भी डिपेंड करता है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम v/dv/dx। ओके, ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये हम थ्योरी में डिस्कस करते हैं। ओके, और यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है a=v/dv/dx। v की वैल्यू आपके पास गिवन है तो हमने क्या करा, यहाँ पर v को वहीं रहने दिया, यहाँ पर d/dx यूज़ करा और v की जगह रख दिया हमने बीटा x की पावर -2n। ओके, तो यहाँ से a वहीं रहने दिया, v d/, क्या कर दिया हमने, dx कर दिया। ओके, अब देखो बीटा और n क्या बोला था यहाँ पर क्वेश्चन में, कांस्टेंट बोला गया था। बीटा एंड n आर कांस्टेंट। तो बीटा को क्या कर देंगे, हम बाहर रख देंगे। ठीक है, तो बीटा को बाहर रख देते हैं। एक स्टेप में वापस लिख रहा हूँ। ओके, अगली स्टेप में मैं बीटा को बाहर रख दूँगा। तो v और बीटा बाहर रख दिया है और x⁻² का जो डिफ्रेंशिएशन है वो nx की पावर n-1 होता है फॉर्मूला। x⁻n का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है nx की पावर n-1। ओके, तो यहाँ से x की पावर -2n है तो -2n को बाहर रख दिया, -2n x की पावर -2n, ठीक है, nx की पावर n-1, -2n-1। ओके, तो यहाँ से हम बात करें अगर हम a की, तो ये रहा मेरा v, ये रहा मेरा बीटा। ओके, ये -2n x⁻−2n -1। ओके, ये हमारे पास टर्म आ जाएगी। अब देखो, यहाँ पर हमें पूरा एक्सेलरेशन पोजीशन डिपेंडेंट बनाना है तो यहाँ इस v को भी हम रिप्लेस कर देते हैं। वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट की टर्म में लिखेंगे तो बीटा x की पावर -2n यहाँ से लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, ये रहा मेरे पास, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल सकते हो आप। Vx इक्वल्स टू बीटा x⁻−2n। तो v की जगह रख रहा हूँ मैं बीटा x⁻−2n और एक बीटा और चल रहा है यहाँ पे। ओके, और ब्रैकेट में चल रहा है -2n x⁻−2n -1। ओके, अब देखो यहाँ से हम सोल्व कर लेते हैं। बीटा और बीटा कितना हो जाएगा, बीटा की पावर 2 मतलब, ओके, तो बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं अपन। तो x की पावर -2n बीटा स्क्वायर। ओके, और यहाँ से क्या हो जाएगा, -2n x⁻−2n -1। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए इतने स्टेप लग रहा हूँ, आप इसको शॉर्ट में भी कर सकते हो। ओके, देखो -2n को भी आगे लिख सकते हैं। ठीक है, -2n को आगे रख दिया, ये बीटा स्क्वायर हो गया और x की पावर देखो यहाँ क्या था, -2n पहले आगे यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी बेस से में तो पावर एड हो जाएगी तो -4n -1 हो जाएगा। ठीक है, तो चेक करते हैं ऐसा कहीं ऑप्शन है क्या, -2n बीटा स्क्वायर x⁻−4n। तो हम देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड को कि यहाँ पर -2n बीटा स्क्वायर x की पावर -4n -1 ये किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हमने सबसे पहले वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकाला। ठीक है, एक्सेलरेशन के लिए पोजीशन डिपेंडेंट फॉर्मूला लगाया v/dv/dx। ठीक है, और फिर क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, फिर v की वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन को सोल्व किया तो हमारे पास आंसर आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।